सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण अव्यय। अ जमा वय अर्थात जिसमें बदलाव नहीं आता। किसी भी कारण से जिन शब्दों में बदलाव नहीं आता वे अव्यय कहलाते हैं। अव्यय ऐसे शब्द जिनके स्वरूप में लिंग, वचन, काल आदि के प्रभाव से कोई विकार नहीं होता, अर्थात कोई परिवर्तन नहीं होता, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। अव्यय का शाब्दिक अर्थ है नहीं जमा वय यानी खर्च या परिवर्तन। जिस शब्द में किसी भी वजह से कोई परिवर्तन ना हो वे सब अव्यय हैं, जैसे वहाँ, धीरे, तेज, कब और तथा, एवं आदि। अव्यय के भेद। अव्यय शब्द क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मय आदि बोधक चार भागों में बांटा जाता है। क्रिया विशेषण के भी चार भाग हैं: कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। समुच्चय बोधक के दो भाग हम पढ़ते हैं: समानाधिकरण और व्याधिकरण। अब हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण। ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करते हैं, जैसे राधा धीरे बोलती है, धीरे। मोहन तेज चलता है, तेज। आप भीतर बैठ जाएं, भीतर। तो ये सब क्रिया की विशेषता को बता रहे हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण। राम अभी आया है, कल मेरी परीक्षा है। मोहन सुबह आएगा, आपने देखा, यहाँ समय बताया जा रहा है। कालवाचक क्रिया विशेषण। जिन शब्दों से क्रिया के होने के समय का बोध होता है उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कुछ मुख्य बिंदु। क्रिया से पहले कब शब्द लगाकर प्रश्न करने पर जिस उत्तर की प्राप्ति होती है वह कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। स्थानवाचक। ऐसे अव्यय शब्द जिनसे क्रिया के घटित होने के स्थान का बोध होता है उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे यहाँ, वहाँ, वहीं, कहीं, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, पास, दूर, अंदर, बाहर, निकट आदि। मुझे वहाँ जाना है, वहाँ। मैं इधर आ रहा था, इधर। मुख्य बिंदु। क्रिया के साथ कहाँ लगाने से जो उत्तर आएगा वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। रीति बोधक क्रिया विशेषण। रीति अर्थात कार्य को करने का तरीका। वे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने की रीति या ढंग का बोध कराते हैं, जैसे धीरे धीरे, सहसा, शीघ्र, तेज, मीठा, शायद, मानो, ऐसे, अचानक, स्वयं, यथाशक्ति, निसंदेह आदि। आज हमारे यहाँ अतिथि अचानक आ गए, अचानक। छात्र अध्यापक की बात ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, ध्यानपूर्वक। जरा जल्दी चलो, जल्दी। सारा काम फटाफट हो गया, फटाफट। मुख्य बिंदु। क्रिया से पहले कैसे लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वही रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। परिमाण बोधक क्रिया विशेषण। वे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने की मात्रा या परिमाण का बोध कराते हैं, जैसे बहुत, अति, सर्वथा, कुछ, थोड़ा, बराबर, ठीक, कम, अधिक, बढ़कर, थोड़ा थोड़ा, उतना, जितना, खूब आदि। बच्चों, इन सभी शब्दों से हमें काम कितना हो रहा है यह पता चलता है। राम और अधिक काम नहीं कर सकता, अधिक। उतना खाओ जितना जीने के लिए आवश्यक हो, उतना, जितना। राहुल बहुत बोलता है,
अशोक अधिक खाता है, बहुत अधिक। मुख्य बिंदु, क्रिया के साथ कितना कितनी शब्द लगाकर प्रश्न करने से जो उत्तर आता है वही परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। इसके बाद हम पढ़ेंगे समुच्चय बोधक अव्यय। वे अव्यय शब्द जो दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय या संयोजक शब्द कहते हैं। जैसे राम और मोहन विद्यालय गए, गीता और सीता खाना खा रही हैं। समुच्चय बोधक अव्यय के भेद, समानाधिकरण समुच्चय बोधक, व्याधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक को 4 भागों में बांटा जाता है: विरोध सूचक, संयोजक, विकल्प बोधक, परिणाम दर्शक। व्याधिकरण को भी 4 भागों में बांटा जाता है: कारण मूलक, संकेत बोधक, स्वरूप बोधक, उद्देश्य सूचक। संयोजक और तथा एवं, जैसे पिताजी तथा चाचा जी आ रहे हैं, राम, लक्ष्मण और सीता वन को गए। राधा एवं दीदी नृत्य में निपुण है। यहाँ एक जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि राम, लक्ष्मण, सीता नाम है, पिताजी, चाचा जी व्यक्ति हैं, राधा एवं दीदी भी व्यक्ति हैं। विकल्प बोधक या विभाजक या अथवा चाहे आदि। आप रोटी खाएंगे या खिचड़ी खाएंगे? बच्चों, जहाँ हमारे पास विकल्प यानी ऑप्शन होता है उसे हम विकल्प बोधक कहते हैं। आप घूमने जाएंगे अथवा आराम करेंगे। परिणाम दर्शक, जैसा कि हम नाम से ही पता लगा रहे हैं, जहाँ हमें रिजल्ट मिलता है, परिणाम मिलता है। अतः, फलतः, इसलिए, अतएव, परिणाम स्वरूप, वरना, अन्यथा। मेहनत करो अन्यथा असफल हो जाओगे। महेश ने चोरी की इसीलिए उसे पुलिस ले गई। विरोध सूचक, जैसा कि हम नाम से ही ज्ञात कर रहे हैं, विरोध यानी किसी के अगेंस्ट होना। पर, परंतु, किंतु, लेकिन, मगर, बल्कि आदि। उदाहरण के लिए, सुरेश मेहनती नहीं है फिर भी पास हो जाता है। दोनों ही बातें आपस में विरोध दर्शक हुई। पुलिस चोर के पीछे भागी फिर भी वह चकमा देकर निकल गया। गीता सुंदर नहीं है पर बुद्धिमती है। व्याधिकरण समुच्चय बोधक, जो योजक शब्द एक या अधिक आश्रित उपवाक्यों को प्रधान उपवाक्य से जोड़ते हैं वे व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे, वे सफल होते हैं जो परिश्रम करते हैं। मोहन को गाड़ी नहीं मिली क्योंकि वह समय पर नहीं आया। यहाँ पर एक प्रधान वाक्य है और दूसरा उसके ऊपर आश्रित, जैसा कि बच्चों आप मिश्रित वाक्यों में पढ़ चुके हैं। कारण मूलक, क्योंकि, चूंकि, इसलिए, कि, ताकि आदि। यहाँ पर रीज़न दिया जाएगा, कारण दिया जाएगा। उदाहरण, छात्र विद्यालय नहीं जा पाएगा क्योंकि वह बीमार है। वेदांत व्यस्त था इसलिए बाजार ना जा सका। संकेत बोधक, यद्यपि, तथापि, यदि, तो, यद्यपि, परंतु, तब, जब, तब तक, जब तक। उदाहरण के लिए, यद्यपि राम ने मेहनत की परंतु सफलता नहीं मिली। यदि तुम सोच विचार कर काम करोगे तो फल अच्छा होगा। स्वरूप बोधक, स्वरूप बोधक अर्थात यानी मानो। जैसे, राधा तो गाय है अर्थात सीधी है। बच्चों, स्वरूप बोधक में किसी को किसी के जैसा बताया जाता है। जैसा कि यहाँ पर हमने राधा को गाय कहा अर्थात वो 4 पैरों वाली गाय नहीं है, उसके अंदर गाय वाले गुण हैं। राजेश गांधीवादी है अर्थात अहिंसा का पुजारी है। सीता का मुख चंद्रमा के समान है अर्थात बहुत सुंदर है। उद्देश्य सूचक, ताकि, इसलिए, जिससे कि। उदाहरण, पाठ पढ़ लिया है जिससे अध्यापक की मार ना पड़े। सामान ले लिया है
ताकि 2 दिन आराम से रुक सको। नानी पहले आ गई है जिससे कि विवाह की तैयारी करा सके। राधा बीमार है इसलिए आराम कर रही है। राधा बीमार है इसलिए आराम कर रही है। संबंध बोधक अव्यय वे अव्यय शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ लगकर उसका संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्द से बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे दूध के बिना बच्चा रह नहीं सकता। बच्चे और दूध के बीच संबंध। गोलू दादाजी के साथ घूमने जाता है। यहाँ हम संबंध बोधक अव्ययों को 10 प्रकार से समझेंगे। कालवाचक पहले, पीछे, उपरांत। स्थानवाचक सामने, भीतर, निकट, यहाँ। मेरे घर के सामने बगीचा है। दिशावाचक आसपास और पास, तरफ, जैसे रेखा की ओर। आंख उठाकर भी मत देखना। समतावाचक भांति, समान, तुल्य, योग। साधनावाचक द्वारा, सहारे, माध्यम। विषयवाचक विषय, भरोसे, बाबत, नाम। विरुद्धवाचक विपरीत, विरुद्ध, खिलाफ, उल्टे। संगवाचक साथ, संग, सहचर। तुलनावाचक अपेक्षा, आगे, सामने। पहले मुझसे, पहले पिता ने भोजन कर लिया। कालवाचक द्वारा, राम के द्वारा रावण मारा गया। साधनवाचक समान, कृष्ण के समान कोई दूसरे देवता नहीं है। तुल्य, आप तो देवतुल्य व्यक्ति हो। पहले, मुझसे पहले पिता ने भोजन कर लिया, यह कालवाचक है। राम के द्वारा रावण मारा गया, यह साधनवाचक है। समान, कृष्ण के समान कोई दूसरे देवता नहीं है। तुल्य, आप तो देवता तुल्य व्यक्ति हो। समतावाचक तक, वह 4 दिन तक हमारे साथ रहा। कारण, सीता के कारण राम ने रावण को मारा, यह हेतुवाचक है। संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में अंतर। जब इनका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ होता है तब वे संबंध बोधक अव्यय होते हैं, और जब वे क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं तब क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे दिनकर से आगे पुष्कर निकल गया, संबंध बोधक। पुष्कर दिनकर से आगे चला गया, क्रिया विशेषण। विनय कमरे के अंदर बैठा है, संबंध बोधक। विनय अंदर बैठा है, क्रिया विशेषण। विस्मयादि बोधक अव्यय वे अव्यय शब्द जो आश्चर्य, विस्मय, शोक, घृणा, प्रशंसा, प्रसन्नता, भय आदि भावों का बोध कराते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। आहा, कितना सुंदर दृश्य है। जीते रहो, दीर्घायु रहो। आश्चर्य बोधक, क्या, अरे, ओहो, है, सच, ओहो, ओ, है। शोक बोधक, उफ, आह, हाय, हे, राम, राम राम। हर्ष बोधक, वाह, धन्य, आहा। प्रशंसा, शाबाश, वाह, अति सुंदर। क्रोध बोधक, अरे चुप। भय बोधक, हाय, बाप रे। चेतावनी बोधक, खबरदार, बचो, सावधान। घृणा बोधक, छी, धिक्कार, उफ, दत्त, थू थू। इच्छा बोधक, काश, हाय। संबोधन बोधक, अजी, हे, अरे, सुनते हो। अनुमोदन बोधक, अच्छा, हाँ, हाँ हाँ, ठीक। आशीर्वाद बोधक, शाबाश, जीते रहो, खुश रहो। विशेष बिंदु, कभी कभी संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम आदि शब्द भी विस्मय बोधक का काम करते हैं। जैसे संज्ञा, राम राम, शिव शिव, जय गंगे। विशेषण, अति सुंदर, खूब, अच्छा। सर्वनाम, यही, कौन, क्या, तूने। क्रिया, चुप, आ गए। वाक्यांश, राम ही राखे, शांत पाप,
भगवान भला करे। बच्चों, ये कुछ ऐसे संज्ञा विशेषण सर्वनाम शब्द हैं जो कई बार विस्मय बोधक का काम करते हैं जब हम इन्हें इस तरीके से बोलते हैं। तो बच्चों, आपने सीखा, आज अव्ययों को अच्छे से समझा और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी ये वीडियो आपके काम आएगी।